नमस्कार दोस्तों, RKY मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बायो में विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग विटामिन क्या होता है, विटामिन का प्रकार, विटामिन की खोज किसने की, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो उसमें टोटल 13 यानी कि 13 विटामिन के बारे में हमने बताया था, उसमें से हम पहला विटामिन आज विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। निश्चित तौर पे इसमें हम लोग कुछ न कुछ एक नया सीखेंगे। इसमें देखेंगे कि हम लोग अक्सर सुनते हैं कि रतौंधी जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन आज की क्लास में ये पता चलेगा हम लोगों को कि आखिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता क्यों है। ये एग्जैक्ट आपको हम कारण भी बताएंगे कि किस कारण से मैंने विटामिन ए की कमी से क्या ऐसी चीज़ परिस्थिति हमारे बॉडी में उत्पन्न होता है, आई में प्रॉब्लम होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होती है। तो चलते हैं, देखते हैं विटामिन ए। सबसे पहले यह किस प्रकार के विटामिन है, तब फैट सोलुबल विटामिन है। पहला पॉइंट क्या हुआ, तो विटामिन ए जो है वह है फैट सोलुबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि विटामिन ए क्या है, किस प्रकार के विटामिन है, तो फैट सोलुबल विटामिन यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। दूसरी बात इसमें देखते हैं कि इसका केमिकल नेम जो होता है यानी कि रासायनिक नाम वो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम या केमिकल नाम क्या है, निम्नलिखित में से क्या होता है, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या हुआ, रेटिनॉल हुआ। अब देखते हैं क्या कि इस विटामिन का फंक्शन यानी कि यह जब हमारे शरीर में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा या कमी होती है तो हमारे शरीर में इसकी क्या फंक्शन होती है, विटामिन ए रहने से या किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो इसका पहला कार्य देखिए, इट हेल्प्स इन आरबीसी फॉर्मेशन। यह विटामिन ए जो है हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में यानी कि यह लाल रुधिर कोशिका बनाने में मदद करता है। यानी कि हमारे शरीर में अगर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में रहे तो लाल रुधिर कोशिका यानी कि आरबीसी बनाने में हमारे बॉडी को वो मदद करती है। विटामिन ए बॉडी में आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कोशिका बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि आपके शरीर में, कहने का मतलब ये हो गया कि आपके शरीर में अगर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में है तो आप में अच्छी खासी आप में ब्लड होगी यानी कि आरबीसी की मात्रा होगी। अब देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, यह श्वेत रुधिर कोशिका यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल, यह श्वेत रुधिर कोशिका बनाने में सहायता करता है। यानी कि विटामिन ए जो है हमारे शरीर में केवल आरबीसी नहीं बनाता है बल्कि WBC भी बनाने में हमारे शरीर को, बॉडी में शरीर को हेल्प करता है WBC बनाने में। यानी कि आप जानते होंगे कि WBC प्रतिरोधक क्षमता होता है, रोग से लड़ने का काम करता है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो विटामिन ए जो है वो शरीर में WBC भी बनाने में सहायता करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आरबीसी की भी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी और WBC की भी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी। तो WBC की कमी जैसे ही हमारे शरीर में होगी तो हमें तरह तरह के रोग जो है ना जल्दी ठीक नहीं होंगे। ये कह सकते हैं कि रोग से ज़्यादा जो है ना इन्फेक्शन होने लगेगा, रोग होने लगेगी, क्योंकि हमारे शरीर में जब WBC की कमी होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है। अगर विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में रहेगा तो आरबीसी का भी निर्माण में सहायता वो करता है और श्वेत रुधिर कोशिका के निर्माण में भी वो क्या करता है, बनाने में सहायता करता है, अर्थात यह प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी कमी से रतौंधी होता क्या है। यानी कि विटामिन ए जो है वह किस प्रकार हमारे आई को डैमेज करता है, या आई को अगर प्रचुर मात्रा में हमारे विटामिन शरीर में है तो आई को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमारे शरीर को जो है इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आगे तो हम लोग देखते हैं कि विटामिन ए
जो है ना की कमी से आई पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को तो दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में दिखाई नहीं देता है। तो क्या कारण है, ऐसी आँख में क्या कौन सी चीज़ें हैं जो दिन में तो दिखाई देता है लेकिन रात में हम दिख नहीं पाते हैं, ऐसे क्या कारण। तो आज एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या ऐसी आँख में जो है ना कारण होता है या चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम तो दिन में देख पाते हैं लेकिन रात में नहीं देख पाते हैं। तो देखिए आँख के बारे में, आई में जो होता है ना वो दो प्रकार के सेल होता है। एक होता है कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका। आई में दो प्रकार की सेल होती है, एक होता है कोन सेल यानी जिसको कहते हैं शंकु कोशिका, और दूसरा होता है रॉड सेल शलाका कोशिका। तो आई में कितने प्रकार के सेल होते हैं? दो प्रकार के, एक कोन सेल शंकु कोशिका, दूसरा रॉड सेल शलाका कोशिका। ये मानव शरीर में ये दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, कोन सेल और रॉड सेल। तो कोन सेल आँख में क्या मदद करता है हमको, इसके रहने से आँख को क्या फ़ायदा होती है, या मानव शरीर में क्या क्या फ़ायदा आँख को पहुंचाती है, या क्या करने में हेल्प करता है आँख को। तो ये कोन सेल जो होता है ये उजाले में वस्तुओं को दिखाता है, यानी कि हमारे आँख में जो कोन सेल होता है वो हमें दिन में यानी कि उजाले में, लाइट में वस्तु को दिखाने में मदद करता है, यानी वस्तुओं को दिखाता है। ये उजाले में वस्तुओं को दिखाता है, कोन सेल का काम है। फिर देखते हैं कि यह क्या करता है, ऑप्सिन प्रोटीन शंकु कोशिका का निर्माण करती है। यानी कि यह कोन सेल हमारे आँख में कैसे बनता है, तो एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन प्रोटीन जो होता है वह शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल को बनाने में यानी निर्माण करने में मदद होगी। यानी हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में ऑप्सिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी आँख में कोन सेल की कमी हो जाएगी, और जैसे ही कोन सेल की कमी होगी हम उजाले में भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी कि ऑप्सिन प्रोटीन जैसे जैसे ज़्यादा होगा वैसे वैसे कोन सेल ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऑप्सिन प्रोटीन की कमी होगी हमारे आँख में कोन सेल की भी कमी होगी, तो हमारे दिखने में भी समस्या होगी। यानी कि तो क्या कह सकते हैं कि ऑप्सिन प्रोटीन शंकु कोशिका यानी कि कोन सेल का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कोन सेल सबसे अधिक होता है। यह भी बात सही है कि रॉड सेल की अपेक्षा मानव शरीर के आँख में कोन सेल सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है, मानव शरीर में कोन सेल सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि हमको दिन में देखने में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति को समस्या नहीं होती है, जिनकी आँख ठीक ठाक है, उनको दिन में देखने में कोई समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे आँख में जो होता है, हर व्यक्ति की आँख में जो है ना कोन सेल की संख्या काफ़ी अधिक होती है। मानव शरीर में कोन सेल सबसे अधिक होता है, इसलिए हम दिन में आसानी से देख लेते हैं। अब आते हैं रॉड सेल के बारे में। तो रॉड सेल क्या है, यानी कि शलाका कोशिका, इसका कार्य क्या है, तो ये अंधेरे में वस्तुएं दिखाती है। यानी कि रॉड सेल जो होता है अंधेरे में न, कभी हम लोग जाते हैं अंधेरा, यानी कि आपको गोधली जिसको कहते हैं, जिसमें न हम स्पष्ट रूप से दिख सकते हैं, मतलब न दिखाइए देता है, न ज़्यादा प्रकाशे रहता है, न ज़्यादा अंधेरे रहता है। तो उस समय में या कभी कभी थोड़ा अंधेरे में भी थोड़ा देर के बाद हम दिख लेते हैं, दिखने लगता है। तो वो किसके कारण होता है, तो रॉड सेल जो होता है ना ये अंधेरे में वस्तुएं दिखाती है। इसका कार्य क्या है कि अंधेरे में वस्तुओं को दिखाना। तो रॉड सेल का निर्माण कैसे होता है, तो रोडोप्सिन नामक एक प्रोटीन होता है। रोडोप्सिन प्रोटीन शलाका कोशिका यानी रॉड सेल का निर्माण करती है। यानी कि अगर शरीर में रोडोप्सिन प्रोटीन अगर है तो उसके जिस व्यक्ति के शरीर में रोडोप्सिन प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें रॉड सेल की भी मात्रा ज़्यादा होगी। तो जैसे ही उसके शरीर में रॉड सेल की मात्रा अधिक होगी तो उसे अंधेरे में वस्तुएं आसानी से वो देख पाएगा। तो वो किसके कारण,
तो उसके शरीर में रोडोप्सिन नामक प्रोटीन होना चाहिए। जैसे ही रोडोप्सिन प्रोटीन हो गई, उसके शरीर में प्रचुर मात्रा में रॉड सेल भी उसके आँख में प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। और जैसे ही इस रॉड सेल उसके आँख में प्रचुर मात्रा में रहेगी तो वो व्यक्ति अंधेरे में भी वस्तुओं को आसानी से देख पाएगा। फिर देखते हैं कि मानव शरीर में रॉड सेल ना के बराबर होता है, जबकि उल्लू में सबसे अधिक होता है। यानी कि हमारे शरीर में रॉड सेल बहुत नगण्य होता है, इसीलिए हमें थोड़ा भी अगर अंधेरा हो जाए तो थोड़ा सा अंधेरा तो देख लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में रॉड सेल बिल्कुल जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ रहता है। लेकिन जिसके शरीर में अगर रॉड सेल, जिसके आँख में रॉड सेल की कमी हो जाए, शून्य हो जाए, वही व्यक्ति रात में देख नहीं पाता है। और जब वो देख नहीं पाता है तो हम उसको कह देते हैं कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो गया है। यानी कि मानव शरीर में रॉड सेल ना के बराबर होता है, शून्य नहीं होता है, ना के बराबर होता है, जबकि उल्लू में सबसे अधिक होता है। अब देखिए, जिस तरह से मानव शरीर में कौन सेल सबसे अधिक होता है, इसीलिए मानव शरीर आसानी से उजाले में देख लेता है, प्रकाश में देख पाता है, ठीक उसी तरह उल्लू में रॉड सेल की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए उल्लू जो है ना रात में आसानी से देख लेता है, जबकि उसको दिन में नहीं दिखाई देता है। क्यों दिन में नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उसमें कौन सेल ही नहीं रहता है। तो इसीलिए उल्लू रात में देख लेता है आसानी से, जबकि वो दिन में नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि उल्लू में रॉड सेल तो होता है लेकिन कोन सेल नहीं होता है। अब मानव में क्या उसके विपरीत है, कोन सेल तो होता है लेकिन उसमें रॉड सेल नहीं होता है। तो हम लोग को एक बैलेंस लेकर चलना पड़ता है कि थोड़ा बहुत रॉड सेल भी हमारे आँख में रहे, जिससे हम थोड़ी बहुत अंधेरे में भी देख लें। तो अब देखिए यहाँ पे तो विटामिन का कार्य क्या है, तो देखिए हम बताते हैं। विटामिन ए जो है वो कार्य क्या करती है, ऑप्सिन प्रोटीन को रोडोप्सिन प्रोटीन में परिवर्तित करने में सहायता करती है। यानी कि हमारे शरीर में कौन सेल सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऑप्सिन प्रोटीन भी